चाय। अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल बीवियों की तरह मेरा ख्याल रखना शुरू कर दी। ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं, अम्मी की वजह से लाई हूं। अल्लाह करे कि खाला हमेशा इधर ही रहे हमारे पास, इसी बहाने मेरे मजे हो जाएंगे। सुनो, सब इतना कर ही रही हो तो ये भी ले लो। मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगी। क्यों? इसे लेना तो पड़ेगा, चाहे कुछ भी करो। अच्छा, और अगर नहीं लूंगी तो क्या करोगे? अम्मी से शिकायत करोगे? जाओ अपना ये शौक भी पूरा कर लो। अच्छा, अगर तुमने ये ले लिया तो? और अगर नहीं लिया तो? अगर ले लिया तो जो मैं कहूंगा फिर वो करना होगा, और अगर नहीं लिया तो जो मैं बोलूंगी ना वो तुम मत करना, ठीक है? बहुत तेज हो जवेरिया। क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, बस ठीक हूँ। ऑफिस में काम ज्यादा है तो थोड़ा स्ट्रेस है बस। इतना काम करेंगे तो बीमार हो जाएंगे ना। ऐसा करें, आज ऑफ कर लीजिए। मेरी वाइफ को तो बहुत फिक्र है मेरी। ठीक है, आप कह रही हैं तो आज मैं ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, अब ब्रेकफास्ट लगा लो। नहीं यार, मैं कुछ देर आराम करूंगा। लेकिन मेहमान की भी फिक्र है, उसको कौन देखेगा? उसकी फिक्र मत कीजिए, उसका ख्याल मैं रख लूंगी। ग्रेट। अच्छा, फिर आप एक काम किएगा कि मेरी मॉम को बता दिएगा, वरना मेरा ब्रेकफास्ट में इंतजार करेंगे। मॉम को ब्रेकफास्ट में दे चुकी हूँ। थैंक्स किंजा, सबका ख्याल रखने के लिए। आपका भी थैंक्स, जो आप मेरा इतना ख्याल रखते। चले अब सो जाएं। ओके। अम्मी चाय पी ले। तुमने नबील को चाय दी? जी दे दी है। आप तो चाय पी लें, आपको हमेशा उसकी फिक्र रहती है। बेटा, जो हमारी फिक्र करते हैं हमें भी उनकी फिक्र करनी चाहिए, इस तरह रिश्ते मजबूत होते हैं। कल तुम वहां गई थी, किसी ने कुछ कहा नहीं? अब क्या कहूँ अम्मी को? अम्मी यकीनन शोभी का पूछना चाह रही है। मैं अम्मी का मान नहीं तोड़ सकती, चाहे इसके लिए मुझे झूठी क्यों ना बोलना पड़े। क्या सोचने लगी जवेरिया? अम्मी, शोभी बहुत शर्मिंदा था। उसने मुझसे कहा कि आपसे वापस आने का कहूँ। बहुत पछता रहा था वो। रहने दो जवेरिया, अगर उसे मेरा एहसास होता तो यहाँ आता, उससे माफी मांगता, मेरे पैर पकड़ लेता। अम्मी, वो अपनी शर्मिंदगी की वजह से आपसे माफी नहीं मांगने आया। वो कह रहा था अच्छी तरह जानती हूँ उसे। अगर वो माफी नहीं मांगने आता ना तो मैं उसे माफ नहीं करती। नबील मेरी सगी औलाद नहीं है और ना ही मैंने उसके साथ कुछ अच्छा किया, मगर देखो मेरा कितना ख्याल रखता है। ये कपड़ा खरीद के लाया था मैं तुम्हारे लिए। ले लो बेटा, क्या सोच रही हो? इतने प्यार से लेकर आया है।
मजा आ गया भाई। ओए, एसी में सोने की तो बात ही अलग है। जबरदस्त था नाश्ता। अरे काश हमारी भी यही जिंदगी होती भाई। चलो अभी तो ऐश करें। छोटी बेगम साहिबा, वो आपको बड़ी मैडम साहिबा बुला रही है। अच्छा ऐसे करो, ये लो अंदर मेहमान को जाके दो। मरियम नाश्ता दे दो, देर हो रही है मुझे। हाँ लाई। यार ये क्या है? अब नाश्ता कैसे करूंगा मैं? ऐसे करो, एक अंडा फ्राई कर दो और एक पराठा भी बना दो। घी खत्म हो गया, पराठा कहाँ से बनाऊं? और अंडे भी खत्म हो गए हैं, बल्कि राशन सारा का सारा ही खत्म हो गया। आते हुए लेके आना। अच्छा ठीक है, ले आऊंगा। लाओ पैसे दो। मैं कहाँ से पैसे लाऊं? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमने मेरे पास पैसे रखवाए थे। अरे यार, तो मैं कहाँ से लेके आऊंगा राशन? मेरे पास पैसे वैसे नहीं है राशन लाने के। खुदा का वास्ता है शोभी, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। मरियम, खुदा का वास्ता है तुम्हें भी सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो। अब जाके देखो, मैंने कहीं छुपा के रखे होंगे राशन के पैसे, मिल जाएंगे तुम्हें। कितने बेशर्म इंसान हो तुम, तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आती है। अच्छा वो खाला घर छोड़कर चली गई, बजाय इसके कि तुम उनसे माफी मांगो, उल्टा तुम उनसे पैसों की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हो। तो हर कोई ना इस घर पे मेरे पीछे लगा हुआ है। इससे बेहतर है मैं इस घर पे ना रहूं। जा रहा हूं मैं, पी लो चाय ये ठंडी यख अपनी। ये पीनी मत पियो, भाड़ में जाओ। तुम क्या छुपा रही हो? मैं कुछ भी छुपा रही हूँ, तुम्हें इससे क्या? तो अपने काम से काम रखो। जो होगा मेरी बेगम का। जवेरिया, आ रही हूँ अम्मी। ये क्या छुपा रही थी मुझसे? अल्लाह अकबर। अरे यार जान, कब तक ऐसा नाराज बैठी रहोगी? कुछ तो बोलो ना। हाँ तो मैं भी तो यही कह रही हूँ कि कब तक चलता रहेगा ये सब कुछ। एक दो दिन तक राशन भी खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? अच्छा ना, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा करता हूँ, किसी दोस्त से उधार पैसे ले लेता हूँ, राशन आ जाएगा फिर। कब तक?
कब तक इस तरह से उधार लेते रहोगे? जो लोग उधार वापस करने की हैसियत नहीं रखते उन्हें कोई उधार भी नहीं देता, समझे? अब यार मरियम, ये मेरा मसला है, तुम्हारा मसला नहीं है। शोभी, तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो? या खुदाया, ढूंढ तो रहा हूँ जान, मैं ढूंढ रहा हूँ काम, लेकिन मेरे मतलब का कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूं? मेरा क्या कसूर है इसमें? तो जान, मैं कह रहा था कि अगर तुम चाहो ना तो हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। क्या मतलब? समझी नहीं मैं। देखो मरियम, अगर तुम मेरा साथ दोगी ना, तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल हालात ठीक हो जाएंगे हमारे। शोभी, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी। मैंने कभी तुम्हें मना किया है? बोलो, क्या बात है? वो मरियम, मैं कह रहा था कि बोलो भी, तुम्हें पता है कि टेंशन में मेरा बीपी हाई हो जाता है। नहीं जान, देखो मुझे गलत बिल्कुल मत समझना, मैं तो सिर्फ यही कह रहा था कि अगर तुम भी अम्मी की तरह सिलाई शुरू कर दो ना, तो सारे काम आसान हो जाएंगे। और तुमने वैसे भी सिलाई सीखी भी तो है। हद होती है शोभी, शर्म तो करो कि तुम कह क्या रहे हो। कहने से पहले सोचा तो करो। अब जान, मैं कौन सा तुम्हें गलत काम करने का कह रहा हूँ? अच्छा, घर बैठे काम करोगी तो 4 पैसे आएंगे हमारे पास। शोभी, शर्म तो करो कि तुम इस हालत में मुझे क्या कह रहे हो। बजाय इसके कि तुम मुझे आराम करने को कहो, तुम मुझे काम करने को कह रहे हो। तुम एक बात कान खोल के सुन लो, सिलाई कढ़ाई मैंने अपने शौक के लिए सीखी थी, तुम्हें घर में बिठा के खिलाने के लिए नहीं सीखी थी। और मैं तुम्हारी अम्मी की तरह बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम्हें घर में बिठा के खिलाऊं। जल्द से जल्द काम ढूंढो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस पैसे चाहिए। देखो जान, मेरी बात तो सुनो। सारी बातें करेंगे मगर बाद में, काम ढूंढ के आओ। जान, मरियम, अब कैसा फील कर रहे हो काशिफ? बहुत बेहतर हूँ यार पहले से। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा इतना ख्याल रखा। कम ऑन यार, इसमें शुक्रिया कैसा? बल्कि ये सब तो मेरी वजह से हुआ। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश भी की थी, मगर अरे छोड़ ना यार, जो होना था सो हो गया। देख, जो होना होता है ना, उसे कोई नहीं टाल सकता। मुझे किसी बहाने तुम्हारे घर आना था, तो ये हो गया। हाँ, ये भी तुम ठीक कह रहे हो। बल्कि यार, अब मैं काफी बेहतर फील कर रहा हूँ। मुझे इजाजत दो, मैं सोच रहा हूँ आज घर चला जाऊं। देखो यार, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर इस तरह जाने भी नहीं दूंगा। तुम हमारे साथ खाना खा के जाना। यार, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? तुम पहले ही इतना कर चुके हो। तकल्लुफ कैसा? बल्कि मुझे खुशी होगी अगर तुम हमारे साथ खाना खा के जाओगे। चलो, तुम इतना इसरार कर रहे हो तो ठीक है, खाना खाते हैं आज साथ। ग्रेट, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ, तुम आ जाओ। बेटा, मैं तुम पे बोझ बनना नहीं चाहती। खाला, आपको किसने कह दिया मुझ पे बोझ है? आप बोझ बन भी नहीं सकती। जिन माओं के बेटे हों उनको काम करने की कोई जरूरत नहीं, आपसे आप काम नहीं करेंगे। क्यों मेरी आदत खराब कर रहे हो? काम नहीं करूंगी तो हाथ पांव कैसे चलेंगे? हाथ पांव चलाने की जरूरत क्या है? आप आराम करें, मैं हूं ना काम करने के लिए, मैं करूंगा काम, आप आराम कीजिए। अल्लाह तुम जैसी औलाद हर माँ को दे, खुश रहो। जब आप एक काम करेंगे, जो कपड़े आपने सबके लिए हैं, ये सबको वापस करें। बेटा, बैठे बैठे फालतू बैठने से क्या होगा? आराम करने को ही तो कह रहा हूँ। अगर आप बोर हो तो बाहर चली जाएं, किसी से मुलाकात कर लें, कहीं घूमने चली जाएं, मगर काम बिल्कुल नहीं होगा। खुश रहो। चलता। अब आपकी तबीयत कैसी है? काफी बेहतर है। अच्छा किंजा, आज वो घर जाने का बोल रहा था तो मैंने उसे रोक लिया। लेकिन क्यों? आप उसे जाने देते ना, उसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे उसके लिए। अरे तो मैंने उसे कौन सा कुछ दिनों के लिए रोका है? सिर्फ इसलिए रोका कि वो हमारे साथ डिनर करके जाए। पैसे चले जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक है, लेकिन आपने ये सोचा है कि अगर मॉम को पता चल गया कि आपने उसे डिनर के लिए रोका है तो क्या होगा?
इस बारे में सोचा तो था मैंने। उसके बाद भी आपने उसे डिनर पर रोक लिया? एक्चुअली मॉम आज एक पार्टी अटेंड करेंगी, तो वो आने में लेट हो जाएंगी। आप फिक्र मत करो, जब तक वो आएंगी तब तक वो चला भी जाएगा। फिर तो ठीक है। प्लेट्स लगा ली ना? ठीक है, अब खाना भी लगा लीजिए जल्दी से। किंजा, खाना रेडी है? हाँ जी, खाना रेडी है, बस वो लगा रहे हैं। अब अपने गेस्ट को बुला लीजिए ना। ठीक है, मैं बुला के लेके आता हूँ। वो ट्रे भी लेकर आ जाइए। अम्मी, वो आपका बिस्तर लगा दिया था, आप जाकर सो जाइए। सुबह भी जल्दी उठ गई थी। अच्छा, तुमने नबील का बिस्तर लगा दिया? तुम भी जाके सो जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अम्मी, आप कुछ ज्यादा फिक्र नहीं करने लग गई नबील की? हाँ, वो है ही इतना अच्छा। अल्लाह उसकी सारी परेशानियां दूर करे। मैंने शाहबुद्दीन जैसा बेटा भी देखा, काशिफ और शाहिद को भी देखा, वो भी अपनी माँ की परवाह नहीं करते। मगर एक नबील है, उसको देखो, उसकी माँ भी नहीं है, मगर उसको देखो मेरा कितना ख्याल रखता है। लोग ठीक ही कहते हैं, जिसके पास जो रिश्ते नहीं होते उसे उस रिश्ते की ज्यादा कदर होती है। बस कर दे अम्मी, आप लोगों की हकीकत को नहीं जानती है। कोई आपसे दो चार प्यार के बोल दे, आपका तो दिल पिघल जाता है, उसे अच्छा समझने लग जाती हैं। क्या मतलब? फुप्पो को ही देख लें, उनकी कोई बेटी नहीं है, लेकिन आज तक उन्हें बेटी की चाहत ही नहीं हुई। बहू को भी बेटी नहीं समझा उन्होंने। हाँ, ये तो है। अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलिहत होती है। अगर काशिफ तुम्हें नहीं छोड़ता, मैं तो नबील से तुम्हारी शादी कराने का तस्वर भी नहीं करती। नबील को देखो, वो तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, कितना चाहता है तुम्हें। अच्छा, अब आ जाए, सो जाए। घर तो यार बहुत अच्छा है तुम्हारा, अपना ही घर तुम्हारा। हमारा भी अपना घर है, मोहल्ले का सबसे बड़ा घर है। किंजा, तुम